बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को कम्प्लीटली सॉल्व आउट कर लिया था। होप आपको उसकी समझ आ गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि शो a माइनस बी एंड b माइनस ए बाय वेन डायग्राम। हमने वेन डायग्राम के जरिए a माइनस बी और b माइनस ए को सॉल्व करना है। ठीक है, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन a माइनस बी और b माइनस ए मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं किया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें डिफरेंस ऑफ टू सेट निकालना आता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं आता। तो मैं आज बता देती हूँ a माइनस बी और b माइनस ए का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताऊंगी, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो आसानी से सॉल्व आउट हो जाएगा। देखें, अब वो कह रहा है कि a माइनस बी फाइंड करें, फाइंड आउट करें a माइनस बी। ए की वैल्यू उसने दी हुई है हमें, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल में a की वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक है, और b उसने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब वो कह रहा है कि a माइनस बी करें, तो हम लिखेंगे a माइनस बी। ए की वैल्यूज भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 माइनस बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या जो सेम होंगे उन्हें हम कट कर देंगे। सेम हमारे पास क्या है, दोनों में जो सेम होंगे 1 1 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से, 4 4 से और 5 5 से। हमने a माइनस बी जब करना है हमने दोनों की वैल्यूज को कैंसिल कर देना है, और जो पहले सेट में हमारे पास बचेगा ना वो हमारे पास a माइनस बी का आंसर हो जाएगा। अब a माइनस बी हमने किया, कट किया, तो हमारे पास पहले सेट में कुछ भी नहीं बचा, एम्प्टी सेट, तो हमारा आंसर एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट निकालना है। अब अगर इसी तरह हम b माइनस ए निकालें तो b की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 माइनस ए की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। 1 1 से कैंसिल, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से और 5 5 से। पहले सेट में हमारे पास बचा 6 और 7, तो b माइनस ए का रिजल्टिंग जो आंसर होगा वो होगा 6 एंड 7। इस तरीके से हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकालना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। पहला पार्ट है वो कह रहा है a माइनस बी आर ओवरलैपिंग सेट। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक यूनिवर्सल। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब उसने हमें कहा ए माइनस बी। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में ओवरलैपिंग की डायग्राम बनानी सिखाई थी। इस तरीके से हमने कुछ ओवरलैपिंग की डायग्राम बनाई थी, वेन डायग्राम। ठीक है, ये बन गई हमारे पास ओवरलैपिंग की डायग्राम। ये ए आ गया हमारे पास और ये बी आ गया। अब वो कह रहा है शो दैट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाय वेन डायग्राम। ए माइनस बी निकालेंगे और बी माइनस ए भी निकालेंगे। सबसे पहले ए माइनस बी निकालेंगे। ठीक है, ए माइनस बी का आएगा। अब देखें, ए में से जितना भी बी है उसे निकाल दें तो हमारे पास बच जाता है ए। ठीक है, ए माइनस बी मतलब ए में से बी का जितना भी हिस्सा है ना वो निकाल दिया जाए तो बाकी बच जाता है ए। ये सारा का सारा बी का हिस्सा है, बी निकल गया, बच गया ए, तो हम उस ए को है वो शेड कर देंगे। क्या इस तरीके से हमने ए को शेड कर दिया। ये हमारे पास ए माइनस बी का आ गया। अब इसी तरीके से हम बी माइनस ए का बनाएंगे। इसी तरह जब b माइनस ए करेंगे तो b में से a सारा का सारा माइनस हो जाएगा, b खाली बच जाएगा। अब ये सारा a है, इस a सारे को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास रह जाता है b। उस b को हम शेड कर देंगे। ये देखिए हमने b सारा का सारा शेड कर दिया, तो ये हमारे पास b माइनस ए की वेन डायग्राम जो है वो बन गई। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वो कह रहा है कि a इज द सबसेट ऑफ b। ठीक है, ये देखिए अब हमने a इज द सबसेट ऑफ b फाइंड करना है। a इज द सबसेट ऑफ b मतलब a की तमाम वैल्यूज b के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, उसके अंदर हम a इज द सबसेट ऑफ b की डायग्राम को ड्रा करेंगे। ये हमने a बनाया, a इज द सबसेट ऑफ b इसलिए पहले a आएगा,
फिर हमारे पास बी आएगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ऐसी ही डायग्राम बनाई थी। सबसे पहले हमने ए माइनस बी फाइंड करना है, फिर बी माइनस ए माइनस बी की ये वेन डायग्राम है। ए माइनस बी करेंगे तो ए में से सारी की सारी बी की वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, लेट कर लेते हैं ए की वैल्यू। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ए की वैल्यू 1 और 2 लेट की थी, और बी की वैल्यू मैंने लेट की थी 1, 2 एंड 3। अब ये देखें, ए माइनस बी करेंगे तो ए में से जितनी भी बी की वैल्यू है सेम सेम कैंसिल हो जाएगा। ए में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची, आंसर इसका आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब ए माइनस बी का आंसर हमारे पास आ गया है एम्प्टी सेट, तो कोई भी रीजन शेड नहीं होगा। ठीक है, ए माइनस बी में नहीं होगा। अब हम बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए करेंगे, उसी तरह हम ड्रा करेंगे एक रेक्टेंगल, ए बनाएंगे और बी बनाएंगे। बी माइनस ए करना है, इसलिए सबसे पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू थी हमारे पास 1, 2 एंड 3, और ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 एंड 2। बी में से ए माइनस हो गया, हमारे पास क्या बच गया 3। 3 किस वैल्यू में था? 3 हमारे पास बी की वैल्यू में था, इसलिए हम सारा का सारा बी जो होगा ना उससे शेड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास A इज द सबसेट ऑफ B की वेन डायग्राम। अब हम B इज द सबसेट ऑफ A की बनाते हैं। B इज द सबसेट ऑफ A। ठीक है, उसी तरह हम रेक्टेंगल को ड्रा करेंगे। B इज द सबसेट ऑफ A ना, इसलिए सबसे पहले B की बनेगी, सबसेट है, फिर बनेगी A की। अब देखें, B इज द सबसेट ऑफ A, सबसे पहले हम A माइनस B करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि बी की सारी वैल्यूज ए के अंदर मौजूद है, ए की वैल्यूज बी के अंदर मौजूद नहीं है। बी की वैल्यूज ए के अंदर मौजूद है, बी ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास जो ना ए सारा का सारा खत्म, बी सारा का सारा ना खत्म हो जाएगा, ए बच जाएगा, क्योंकि हमारे पास बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आपको बता देती हूँ दोबारा। ए की वैल्यूज है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 1, 2 एंड 3, और b की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड 2। इसी तरह बन रहा है ना, b इज द सबसेट ऑफ a। अब अगर हम a माइनस बी करेंगे तो सेम सेम तो कट जाएंगे, बच गया हमारे पास 3। 3 किस वैल्यू में? a में है, इसलिए a सारा का सारा जो है वो शेड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये हमने a माइनस बी की वेन डायग्राम बनाई, अब b माइनस ए की बनाएंगे। उसी तरह हम रेक्टेंगल को ड्रा करेंगे, सबसे पहले b फिर a। अब b माइनस ए करना है, b में से अगर हम a को माइनस करेंगे, पहले b की वैल्यू लिख लेते हैं 1 एंड 2, फिर हम लिख लेते हैं a की वैल्यू 1, 2 एंड 3। b में से a की वैल्यू कैंसिल होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमने a माइनस बी करना है तो हमारे पास आंसर वो होगा जो पहले सेट में बचेगा। इसमें पहले सेट में हमारे पास आंसर 3 था, और 3 किसकी वैल्यू थी? a की वैल्यू थी, इसलिए हमने a सारा का साइज शेड कर दिया। अब अगर हमने b माइनस ए किया तो पहले सेट में तो एम्प्टी सेट आंसर आ गया, इसलिए कोई भी सारा शेड नहीं होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज नो शेडेड रीजन बिफोर b माइनस, क्योंकि b माइनस ए में हमारा आंसर जो है ना वो एम्प्टी सेट आ रहा है। b माइनस ए में हमारा आंसर एम्प्टी सेट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज है ना वो नहीं होगी, शेड नहीं होगी। यहाँ पे हम लिख देंगे देयर इज नो शेडेड रीजन बिफोर b माइनस ए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2।